ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 26 नवंबर 2021। तो मीठे मीठे बाबा ने आज कहा, स्वयं को राजयोगी समझ विकारी संबंधों से ममत निकाल दो, सिर्फ तोड़ निभाने के लिए साथ रहो। विकारी संबंध अर्थात अपने मन की जो विकारी सोच होती है, कमी कमजोरियाँ, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे, उन संबंधों से नाता तोड़ने बाबा कह रहे हैं। मतलब दुख से नाता तोड़ो, सुख की ओर जाओ। कहते हैं ना कि जीत से जीतने को ही नहीं कहते, हार कर भी जो जीतने की कोशिश न छोड़े, जीत उसे ही मिलती है। और ये भी कहते हैं ना, कभी कभी जीवन में कठिन रास्तों से गुजरना भी पड़े तो घबराना मत, क्योंकि अक्सर कठिन रास्तों से ही हमें सही मंजिल मिलती है। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों ने देह भान को भुलाया है, इसका यादगार शास्त्रों में किस रूप में दिखाया गया है? उत्तर, दिखाते हैं पांडव पहाड़ों पर गल मरे, परंतु उनको क्या पड़ी थी जो पहाड़ों पर बर्फ में जाकर शरीर छोड़ेंगे। लौ कहता है हिमालय के पहाड़ों पर कोई शरीर नहीं छोड़ते, बाकी तुम योग बल से शरीर छोड़ देते हो, देह भान को भूल अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करते हो। आई बात समझ में? देह भान को भूलना, कोई शरीर को नहीं छोड़ देना, देह भान को भूल जाना कि मैं एक देह हूँ, मैं तो सोल हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं आत्मिक गुणों में रहता हूँ, शरीर के धर्म अर्थात विकारों से मेरा कोई नाता नहीं। इस भान से ऊपर उठना ही गल मरना है। कहते भी है ना कि मृत्यु और प्रभु प्रेम की खिड़की एक जैसी ही है, दोनों ही अवस्था में खुद को खोना पड़ता है। जब हम सबको भूलेंगे, अपने व्यर्थ विचारों को, अपने चिंता तनाव परेशानी, इसका उसका किसका, सब भूल जाएंगे, तभी हम प्रभु की याद में रह सकते हैं। प्रभु के साथ सिर्फ समर्थ बातें रहेगी, पॉजिटिव बातें रहेगी, हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। कैसे रहेंगे? तो भोजन और दवा खुद को ही लेनी पड़ती है, भोजन और दवा खुद को ही लेनी पड़ती ना, ऐसे अपना कल्याण खुद को ही करना पड़ेगा। संसार के काम तो दूसरे भी कर लेंगे। अब देखो, भोजन करना आप खाओगे तब तो आपको शक्ति मिलेगी ना, दूसरे भी तो खा रहे हैं लेकिन वो तो आपको नहीं लगेगा ना, आपको खुद से लेना पड़ेगा। दवा भी आप बीमार हो तो दवा भी आप ही लोगे। उसी तरह अपना कल्याण भी खुद करना है। कल्याण के लिए नई परिस्थितियां नहीं चाहिए, प्राप्त परिस्थितियों का ही सदुपयोग करना है। ये नहीं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छी चीज़ें खरीदे तभी मेरा कल्याण हो, नहीं। जैसी भी परिस्थिति है उसका सदुपयोग करना ही अपना कल्याण है। तो खुद को दूसरे का सेवक समझे तो सबकी सेवा हो जाएगी। भोगों की जन्म मरण देने वाली प्रियता छोड़कर भगवान से प्रीति जोड़ो जो कल्याण करने वाली है। मतलब भोग अर्थात जो कर्म भोग है, हमारे जो कर्म का जो फल आता है। अब कर्म फल के बारे में कहते हैं ना कि चाहे कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, फल आजकल तो आम तौर पे फल तो काफ़ी महंगे होते हैं जो गरीब लोग नहीं खा सकते। लेकिन ये कर्म का फल ऐसा है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, लंबा नाटा मोटा, कोई भी हो, सबको ये फल खाना है, कोई इससे बच नहीं सकता है। संसार में संत महात्माओं के उपदेशों की कमी नहीं है, परंतु अपना कल्याण करने की खुद की लगन, लालसा और अपना ध्यान देने वालों की कमी है। सच बात है, उपदेश देने वाले, प्रवचन देने वाले साधु संतों की तो जमात लगी हुई है, लेकिन अपना कल्याण कौन कर रहा है? अपने मन को शुद्ध भावना में कौन रखता है? तो कल्याण के लिए सिर्फ क्रिया की नहीं बल्कि भाव व विवेक की जरूरत है। जो हमेशा परमात्मा को अपने मन में रखते हैं, बाधाएं उनसे कोसों दूर रहती हैं। आज से हम अपने मन को सदैव ईश्वर की याद में अर्थात श्रीमत पर, इस मुरली से लगा के रखें कि भगवान ने आज मुझे कौन सा गिफ्ट दिया है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, विकारी व्यर्थ विचारों से ममत्व निकाल देना है। भविष्य में नए संबंधों की रचना करनी है अपने बुद्धि योग से। तो नए संबंध, दैवी संबंध, अपने दैवी विचारों से अपने संस्कारों को नया बनाना, दिव्य बनाना, उसमें बुद्धि योग निकालना है। विकारी बातों पर लेट गो,
इजीली उसको खत्म करना है। नहीं तो क्या होता है ना, और कहते भी हैं ना, भगवान पर विश्वास इतना करो, इतना ज़्यादा उनमें आस्था हो ईश्वर पर कि संकट आप पर हो लेकिन चिंता उनको हो। ईश्वर को चिंता हो कि मेरे बच्चे पर भारी विकट आ पड़ी है। ये विश्वास हमें बहुत आगे ले जाएगा। और ये भी कहते हैं ना कि हम जिंदगी भर जमीनों की कीमत पर इतराते रहे कि हमारे पास इतना जमीन है, इतने पैसे हैं, इतने घर बार हैं, हाँ, लेकिन जब हवा ने अपनी कीमत मांगी तो सारी जमीनें बिक गई। एक ही बात है, ईश्वर हमें हर प्रॉब्लम से बचाते हैं, हमारे लिए वो खड़े हैं, लेकिन उसके लिए हमें हर विकारी व्यर्थ बातों से अपने आप को बचाना होगा और उनके साथ नाता जोड़ना होगा, उनकी श्रीमत का हाथ पकड़ना होगा। दूसरी पर औरों को समझाने के लिए हर वक्त खुशी में रहना है। सत्य पिता, सत्य शिक्षक और सतगुरु की श्रीमत पर चल अंधों की लाठी बनना है। देखो दुनिया में प्रवचन हो रहा है, मनन हो रहा है, जो भी हो रहा है सभी कर रहे हैं, तो सिर्फ दूसरों को समझाने सुनाने के लिए नहीं। परसों की वाणी में था ना कि यदि हम रामायण महाभारत भागवत आदि की बातें सुना रहे हैं और खुद को नहीं सुना रहे, खुद की आत्मा को नहीं पढ़ा रहे, तो ये सब एक गॉसिप है। हम बस सुनी सुनाई बात, लिखी लिखाई बात बता दे रहे, सुना दे रहे। अपने आप को कब हम पढ़ाएंगे, अपने आप को कब सिखाएंगे, कब बनेंगे सच्चे ज्ञानी कि हम ज्ञान में चल रहे, नहीं ज्ञान मेरे में कितना चल रहा है। यह जब करेंगे ना तभी हम औरों को समझाने लायक बनेंगे। और हर वक्त हमें खुशी में रहना है, अंधों की लाठी बनना है, बेसहारों का सहारा बनना है। वरदान है, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप बनो। तो कैसे बनेंगे? शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में कभी कोमलता नहीं लाना, इसमें शक्ति स्वरूप बनना। मतलब कर्म में, अपने विचारों में कभी कोमल मत बनना, मतलब फंस मत जाना, कमजोर नहीं बनना, शक्ति स्वरूप बनना है। जो शक्ति स्वरूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। युद्ध में जब हम जाते हैं तो कवच पहन कर जाते हैं ना योद्धा लोग, ताकि उधर से कोई तीर न बेध दे। तो बस याद का कवच धारण करना है, ईश्वरीय श्रीमत का, शक्ति का, तो माया का कोई भी तीर मुझे नहीं लग सकता। माया आएगी हिलाने डुलाने। अच्छा, माया भी बुरी नहीं है, माया हमारी चेकिंग करती है कि हम ईश्वरीय याद में, उन पर विश्वास हमारा कितना अचल अडोल है। क्या सिर्फ ललक के लिए हम ईश्वर से जुड़े हैं, या सच में उन पर हमें निष्ठा है, विश्वास है? अभी विश्वास पे कितनी बड़ी बात थी ना कि संकट हमारे पर हो लेकिन चिंता किसे हो? भगवान को। ये होना चाहिए, ये संबंध होना चाहिए, ये रिश्ता इतना पक्का होना चाहिए। तो माया का कोई भी तीर नहीं लगेगा उसे जो याद का कवच धारण करते। इसलिए आपके चेहरे नैन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब मायाजित बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। देखो, पास विद ऑनर, डिस्टिंक्शन सभी को चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और मेहनत यहाँ से विचारों की मेहनत है। सामने वाले ने कोई दुख की बात बोली, हाँ, उसने बोला, उसका संस्कार था, उसका मन भरा पड़ा था, उसने कह दिया। अब वो बात हमें पसंद नहीं, हम किसी दूसरे को नहीं बोलते, लेकिन फिर भी उसने वो बात बोली ना, हम उसको उठाकर अपने मन चित्त पर रख लेते हैं, यानी उसको हमने वैल्यू दे दी। आई बात समझ में? बेकार बेकायदे चीज़ों को वैल्यू नहीं देनी है, मन में रखना ही आएगा लेकिन उसे उड़ा दे। जैसे कोई बीज हम मिट्टी में रोपते हैं तो उसका कितना ख्याल रखते हैं, उसे गड्ढे के अंदर डालते हैं, डीप रूटेड करते हैं, जल डालते हैं, धूप में रखते हैं, उसकी कितनी सेवा करते हैं, तब तो वो पनपता है ना पौधा। यदि कोई बीज हम ऊपर ऊपर से ऐसे डाल दिए, उसका कोई ध्यान ही नहीं दे, तो वो बीज पनपेगा? बिल्कुल नहीं। वो तो कभी हवा का झोंका से उखड़ के फेंका, कोई अंदर गया ही नहीं ना। उसी तरह से कोई दर्द की बात आ गई, उसको अंदर मत डालो ना ताकि वो पनपे। हमें तो उसको उखाड़ना है, तो मन में आया, बस हवा का झोंका आया और उड़ गया। और हवा का झोंका ही है ये श्रीमत।
एक बार सुन लो, एक बार मुरली बजा लो, आपको ज़रूर रास्ता मिलेगा। कोई ना कोई कहानी में, कोई ना कोई बाबा के बोल में, कोई ना कोई थॉट्स में आपको रास्ता मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। यदि आप निश्चय से, विश्वास से सुनोगे कि आज मेरे मन में हलचल है तो मुझे ये मुरली ज़रूर जवाब देगी, और सच में ऐसा होता है। तभी तो बच्चे इतने आगे बढ़ रहे हैं ना, है ना। तो ये बात है, पास विथ ऑनर बच्चे ऐसे ही बनेंगे जिनके चेहरे से हर दृष्टि से, नयन चैन से शक्ति दिखाई दे। स्लोगन, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से भाग जाएगी। त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को जान लेना कि कोई बात हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम निकलेगा, क्या होने वाला है, इतना तो सबको समझ होता है ना। हाँ कल भी था ना, कोई मुझसे क्रोध कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो उस पर गुस्सा करना वैसे ही जैसे कि पड़ी हुई गाड़ी, बैठी हुई गाड़ी पर गुस्सा करना कि ये चल नहीं रही है। जो धक्का देने वाली है ही, उसके लिए क्या सोचना, पता है हमको ये ऐसा ही करेगा, उसको धक्का देंगे, समझाएंगे, तभी ये चलेगा, है ना। तो बस अपने आप को संभालो, शक्ति स्वरूप बनो, त्रिकालदर्शी बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।